एजुकेशन बचाने की बात कर रहे हैं तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद सीजेपी के पॉपुलर होने के पीछे लोगों का बहुत गुस्सा भी इसमें शामिल था। ये डफली गैंग आते हैं, हमेशा सरकार विरोधी नारे लगा के चले जाते हैं। मंच पे वो लोग मौजूद हैं जो देश विरोधी थे, उनके समर्थन में नारे लग रहे थे। गोदी मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से आम स्टूडेंट्स को देश के गद्दार, अगर इस देश की सरकार हम भारत के लोगों के मत से बनती है तो इस सरकार को गिराना भी हम। राजनीति हो गई है, पेपर लीक की आड़ में कई लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है आप लोगों को। लेखपाल का जो पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई का भी रिसेंटली पेपर लीक हुआ है, एसएससी-जीडी का पेपर लीक हुआ है, TRE-4 में गड़बड़ चल रही है वहाँ पे रिक्रूटमेंट की। देश भर के युवाओं से जो आह्वान कर रही थी आप लोग, सफल मानती है इस आंदोलन? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आज बात करेंगे देश में सबसे चर्चित पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी की। देश भर के युवाओं से आह्वान किया गया था कि देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए नेहा हमारे साथ है। नेहा मंच साझा कर रही थी, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो मुहिम थी वो सफल रहा या असफल रहा। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका। बहुत शुक्रिया जी, आपको क्या लग रहा है जो आप देश भर के युवाओं से जो आह्वान कर रही थी आप लोग, सफल मानती है इस आंदोलन को? 6 जून का जो प्रोटेस्ट था उसमें बहुत लंबे समय बाद मुझे लगता है कि इस लेवल का मोबिलाइजेशन मैंने देखा। आखिरी जो मेरी मेमोरी है जब इतने सारे स्टूडेंट्स या आम जनता सड़कों पे उतरी थी, वो मेमोरी है रेसलर्स प्रोटेस्ट की, जब इंडिया गेट पे कॉल दिया गया था। तो एक एंड से दूसरे एंड तक खचाखच भरा हुआ था इंडिया गेट, और लोग आए थे क्योंकि वो समझते थे कि जिन लोगों को, जिन रेसलर्स को वो एक समय पे टीवी पे देखा करते थे और जिनको भाजपा के सपोर्ट में बोलते हुए देखा करते थे, आज वो सड़क पे उतर रही हैं और इतनी सीरियस एलिगेशन कि इस इंसान ने, बृजभूषण शरण ने सेक्सुअल हरासमेंट किया है रेसलर्स का, वो उतरे हैं। तो तब का मेरा मेमोरी जो है उसी से एक तरह से मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो जो मोबिलाइजेशन था वो बिल्कुल सही था, अच्छा मोबिलाइजेशन था। और वो शायद इसलिए भी था क्योंकि ये सही बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक आइडिया जोक की तरह अभिजीत दीपके ने इमेजिन किया, फिर उसका एक पार्टी बनाया, लेकिन ये जो सपोर्ट उसको मिला ना, अगर आप देखें उसका ट्रैजेक्टरी, तो सीजेपी ने अपने आप से ये सपोर्ट गैदर करने के लिए बहुत कुछ किया नहीं। जो इतने सालों का, साल दर साल का जो पेपर लीक होता आया है, और सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, मान लीजिए लेखपाल का जो पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई का भी रिसेंटली पेपर लीक हुआ है, एसएससी-जीडी का पेपर लीक हुआ है, TRE-4 में गड़बड़ चल रही है वहाँ पे रिक्रूटमेंट की। तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट्स ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि शायद आज के समय में उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, हमें भी यही बोल के बड़ा करते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई से बनोगे, पढ़ाई से भविष्य बनेगा, पढ़ाई से तुम बनोगे। लेकिन अगर ये चीज़ें, ये फंडामेंटल चीज़ें जिसके बेसिस पे हमारा पूरा प्राइमरी एजुकेशन डिपेंड कर रहा है, वो वादे अगर झूठे हो जाएं और यूनिवर्सली झूठे हो जाएं इस देश में लोगों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले कुछ सालों से हर पेपर लीक के बाद ये वादा और झूठा होता गया है। तो सीजेपी के पॉपुलर होने के पीछे ऑफ कोर्स अभिजीत दीपके का एक क्रिएटिव आइडिया और कैपिटलाइजेशन तो था ही इस आइडिया के, लेकिन लोगों का बहुत जेन्युइन सेंटिमेंट और डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा भी इसमें शामिल था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि 6 जून को इतना पॉपुलर सपोर्ट मिला। नहीं कह रहे कि इसमें राजनीति हो गई कि पेपर लीक की आड़ में कई लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है आप लोगों को? हमें तो कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं मिल रही है। हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तो आई थिंक देश भर में जो स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद जानते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई FIR होती है या कोई फाइन लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो तब भी चंदा हम स्टूडेंट से ही कलेक्ट करते हैं वो फाइन देने के लिए। तो फंडिंग तो हमारी इतनी ही रहती है। उसके अलावा सीजेपी एक पार्टी तो नहीं है, एक मूवमेंट है जिसके कुछ चेहरे हैं, तो उनको कहाँ से फंडिंग है, क्या है, वो आपको वो बेहतर बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी इनको फंड कर रही है, अरविंद केजरीवाल इसके पीछे है ताकि जिन जी को सड़कों पे उतारा जा सके, अराजकता फैलाकर सरकार गिराई जा सके। उनको फंडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स सीट के लिए वोट का इधर उधर नहीं होता है सिर्फ। पॉलिटिक्स का मतलब होता है अपने जिंदगी में, हर रोज की जिंदगी में आप आइडियाज़ में एक दूसरे से जो कंपटीशन करते हैं, उस कंपटीशन के बेसिस पे अपने समझदारी को आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं, उसके लिए सपोर्ट गैदर करें, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अगर इस चीज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है कि आपका पेपर, आप मेहनत करिए, 3 4 5 6 साल मेहनत करिए, लाखों लाख रुपए आपका परिवार
उस मेहनत के लिए खर्च करेगा और अंत में जो लोग सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए रहेंगे, चाहे वो अभी के समय में राजस्थान के दिनेश बिवाल हो या पुणे में मनीषा मंघारे जैसे लोग हैं, निवेदिता एकबोटे जैसे लोग हों, मॉडर्न कॉलेज पुणे की जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, जो इस सब में गिरफ्तार हुए हैं, वो सब लोग वही लोग हैं जो सत्ता पक्ष के साथ में जुड़े हुए हैं। 2024 में भी जो नीट का बड़ा पेपर लीक हुआ था, उसमें भी जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बन के जो उभरा था, वो जय जालाराम ट्रस्ट का एक सेंटर उभरा था। वो ट्रस्ट का भी जो सेंटर है या जय जालाराम ट्रस्ट का आरएसएस के साथ में एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो आप जब हमारे भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो उस भविष्य की बेहतरी के लिए आपके करप्शन को, आपके हमारे भविष्य के साथ खरीद फरोख्त को उजागर करने के लिए हम सड़कों पे आकर के आपका रेजिग्नेशन मांगे और आप उसे पॉलिटिक्स कहिए, तो पॉलिटिक्स ही सही, पर ये तो होगी। अगर मुद्दे की बात नहीं करिए, डफली गैंग आते हैं हमेशा सरकार के खिलाफ, सरकार विरोधी नारे लगा के चले जाते हैं। मंच पे वो लोग मौजूद है जो देश विरोधी थे, उनके समर्थन में नारे लग रहे थे, उनको लेकर एक बड़ा कटाक्ष चल रहा है। इस पे कौन से शर्जील इमाम की बात की जा रही है, उमर खालिद की बात की जा रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देश के एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर होना चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है कि हम डॉक्टर बन सकें, बेहतर इंजीनियर बन सकें, बेहतर रिसर्च कर सकें, सिर्फ वो बात नहीं है। बात ये भी है कि एजुकेशन आपको ये समझाता है, सिखाता है कि आपके इमीडिएट रिएक्शंस और इमोशंस के परे भी कुछ चलता है। वो आपको अपने निजी इनर सर्कल के बियॉन्ड जो लोग हैं, जिनसे आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जो आपकी तरह नहीं दिखते हैं, आपकी भाषा नहीं बोलते हैं, आपकी जाति धर्म से नहीं आते हैं, उनके साथ आप कैसे महसूस करें कि वो इस दुनिया के, समाज के आप दोनों ही हिस्सा हैं और एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं एग्जिस्टेंस के लिए। ये एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस है। तो वो लोग जो रिएक्शनरी रूप से कह रहे हैं कि उमर खालिद या शर्जील इमाम के सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो थे ऐसे लोग जो बात कर रहे थे, बुक्स भी जो लॉन्च हुए, बुक लेकर घूम रहे थे लोग, ऐसे बिल्कुल घूम रहे होंगे। मैं वही कह रही हूँ कि अगर एजुकेशन बचाने की बात कर रहे हैं तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों ही जो अक्यूज्ड हैं, पिछले 5 से ज़्यादा सालों से वो जेलों में बंद हैं। उनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बचाने की बात कर रहा है, वो इसकी भी बात करेगा कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था में जिस तरीके से आज के समय में पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं और बिना ट्रायल के गोदी मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से कुछ आम स्टूडेंट्स को देश के गद्दार घोषित कर दिया जा रहा है और लोगों के टीवी स्क्रीन्स पे ट्रायल हो रहे हैं, लोगों के घरों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में ट्रायल्स हो रहे हैं, ये भी हमारी गिरती हुई एजुकेशन व्यवस्था, सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है। तो अगर हम लोग ये बात करेंगे कि देश में पेपर लीक हो रहा है, देश की जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन जो समाज में देखने को मिलता है कि जुडिशियल ट्रायल में जो इनजस्टिसेस हैं या जुडिशियल ट्रायल के एब्सेंस में ही जो टीवी स्क्रीन्स पे आईटी सेल्स आम लोगों को, जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार से अग्री नहीं करते हैं, उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जा सकता है और लोग मान भी लेते हैं, कॉमन सेंस बना देते हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद को आप देशद्रोही नहीं मानते? बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि हमारी देश की जो कल्पना है, we the people of India constitute ourselves into a sovereign, secular, socialist, democratic republic. We the people of India. इस देश की परिभाषा we the people of India से शुरू होती है। हम भारत के लोग, हम इस भारत के लोग अगर इस भारत की सरकार को, जिसको हमने चुना है, अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हम भारत के लोगों का मत है। अगर इस देश की सरकार हम भारत के लोगों के मत से बनती है तो इस सरकार को गिराना भी हम भारत के लोगों के मत से ही होना होगा। तो आपको लगता है इनकी जगह साथ अगर आप खड़े होते हैं तो एक तबका ऐसा होगा जो आपके आंदोलन कमजोर हो जाएंगे इनसे? क्योंकि कई लोग वहाँ ऐसे भी थे, वो कह रहे थे कि पेपर लीक के मुद्दे से तो इनसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं हम उनसे सहमत नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहिए आपको? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सच बात है कि पेपर लीक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि ट्रेडिशनली वो सेक्शन जो गोदी मीडिया या आईटी सेल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब बराबर सेवन करता था, मानता था, उसी को सत्य मानता था,
उनके बच्चे आज प्रभावित हैं या वो खुद आज प्रभावित हैं। और इस वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हमें 6 जून को मिले जो कह रहे थे कि हम तो मोदी को वोट करते हैं, हमारे घर वाले मोदी सपोर्टर्स हैं, लेकिन अब देखिए हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उनका सड़कों पे उतरना पेपर लीक के माध्यम से, ये बात करना बिल्कुल जरूरी है। ये सही बात है कि बोला जा सकता है। आंदोलन कमजोर हो जाएगा इससे, नहीं लग रहा आपको? क्योंकि वो दिख रहे थे जंतर मंतर पे। बिल्कुल नहीं लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि आज के समय की देश की लड़ाई सिर्फ एजुकेशन व्यवस्था को बचाने की लड़ाई नहीं है। आज इस देश का कॉमन सेंस, इस देश का ज़मीर नफरत की तरफ, जहर की तरफ धकेला जा रहा है। जो कॉमन एम्पैथी इस देश में, इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति होनी चाहिए, जो सद्भाव महसूस होना चाहिए, जो भ्रातृत्व महसूस होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आज डाइल्यूट हो रही हैं। किसी भी इंसान के दुख में, परेशानी में शामिल होना, कंडीशन इस कंडीशन पे बेस्ड है कि सामने वाला इंसान किस जाति, किस धर्म से, किस भाषा से आ रहा है, किस लिंग से आ रहा है। तो अगर ये समझदारी इस देश में है तो ये समझदारी ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम को पनपाएगी जिस एजुकेशन सिस्टम में ये एक कॉमन सेंस है कि एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस देश का हर एक नागरिक शिक्षित होगा, यूनिवर्सिटीज़ का, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा होगा, वहाँ पे उसको शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ही देश आगे बढ़ेगा। इस समझदारी से हट करके शिक्षा को एक खरीद फरोख्त की कमोडिटी बना देना, ये समझदारी पे जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो देश ये सोचता है कि सामने वाले का अधिकार, मूलभूत अधिकार इस पे डिपेंड करता है उसको ये अधिकार मिलेगा कि नहीं, उसको इस पुलिस प्रशासन में, जुडिशल सिस्टम में उसको समान अधिकार मिलेगा खुद को डिफेंड करने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का कि नहीं, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस धर्म से, किस जाति से आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम में किसको एंट्री मिलेगी, कौन यूनिवर्सिटीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी जेब में कितना पैसा है, वो कौन सी जाति से आता है, कौन इंसान कौन सी नौकरी करेगा और उस नौकरी में उसको सम्मान का अधिकार होगा कि नहीं होगा, क्या वो एक गिग वर्कर होगा जिसको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी, और जब वो अपनी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करेगा तो उसको जेल में 1-1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा, जैसे नोएडा मानेसर में हुआ। ये होगा, या प्राइवेट सेक्टर जैसे लोग लाइनों में खड़े हो जाएंगे जहां पे उसकी एक गलती की वजह से उसका बॉस उसको 1 मिनट में फायर कर सकता है। तो ये सब तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं।